प्रिय श्रोताओं, आपको सुनाते हैं माँ लक्ष्मी की व्रत कथा। तो चलिए सुनते हैं। लक्ष्मी नारायणी नमो नमः। जय माँ लक्ष्मी। आइए भक्तों जनों, आज हम मार्गशीर्ष मास के गुरुवार के दिन माँ लक्ष्मी जी की इस कथा को ध्यानपूर्वक सुने। श्री महालक्ष्मी जी की कृपा से सुख संपत्ति ईश्वर की प्राप्ति होती है, मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। श्री महालक्ष्मी माता जी के अनेक रूप हैं और नाम है। भूतल में छाया, शक्ति, तृष्णा, शांति, जाति, लज्जा, श्रद्धा, कांत, वृत्ति, स्मृति, दया, दृष्टि, माता, अधिदात्री और लक्ष्मी के रूप में स्थित है। हम उन्हें प्रणाम करते हैं। कैलाश पर्वत पर पार्वती और क्षीर सागर में सिंधु कन्या, स्वर्गलोक में महालक्ष्मी और भूलोक में लक्ष्मी और ब्रह्मलोक में सावित्री और ग्वालों में राधिका और वृंदावन में राजेश्वरी, चंदन वन में चंदा और चंपक वन में गिरिजा, पद्मावन में पद्मा, मालती वन में मालती और कुंदन वन में कुंदती, अकेतकी वन में सुशीला, कंदन वन में कंदम माला, राजप्रसाद में राजलक्ष्मी और घर घर में गृहलक्ष्मी इन विभिन्न नामों से पहचानी जाती है। इन सब सर्वथा चारों ओर सर्वभूत में सुपरिचित माता श्री महालक्ष्मी जी की कथा है। भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में द्वापर युग में यह कहानी है। सौराष्ट्र उस समय भद्रश्रवा नाम के राजा थे। वे बड़े पराक्रमी राजा थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सूरज चंद्रिका था। रानी देखने में सुंदर और सुलक्षणा थी, पतिव्रता भी थी। उन दोनों का 7 पुत्र, उनके बाद एक कन्या का वरदान मिला। कन्या का नाम था श्याम बाला। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहे। इससे राजा को जो दुगना धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह धन इस दौलत से अपनी प्रजा को सुख दे पाएगा। गरीब के घर अगर रहे तो उन्हें धन दौलत प्राप्त हो तो वह स्वार्थी तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर श्री महालक्ष्मी जी एक बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण किया और हाथ में लाठी लेकर लाठी के सहारे वन के द्वार पर तक जा पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था पर उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आया। उसने इनका नाम था कर्म पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मणी का रूप धरी हुई माता लक्ष्मी जी ने कहा, बालिकी, मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश्वर है। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य गरीब था। गरीबी के कारण हर रोज उनके घर में झगड़े हुआ करते थे और उसका पति भी उसे रोज मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर में छोड़कर चली गई थी और वन जंगलों में खाली पीठ भटकने लगी थी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आ गई थी। तब मैंने उन्हें सुख समृद्धि देने वाली श्री महालक्ष्मी जी कृपा कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी जी प्रसन्न हुई और उसकी गरीबी दूर हुई। उसका घर संसार, दौलत, संपत्ति संपत्ति से भर गया। बाद में प्रति दोनों परलोक सिधारे। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म से उनका जन्म राजघराने में हुआ, परंतु वह श्री महालक्ष्मी जी का व्रत करना भूल गई और मैं उससे यही याद दिलाने आई हूँ। बुढ़ी ब्राह्मणी की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया और फिर श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किस तरह किया जाता है इस विषय में पूछा। तब वृद्धा रूपधारी माँ लक्ष्मी जी ने दासी को पूजा की विधि और महिमा बताई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम करके रानी को बताने अंदर चली गई। राजवैभव रखते हुए भी रानी को अपने ऐश्वर्य का बड़ा घमंड हुआ। संपत्ति और अधिकार के कारण वह उन्मत्त हो गई। दासी के द्वारा बताई गई वृद्धा ब्राह्मणी की बातें सुनकर वह आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपधारी श्री महालक्ष्मी जी पर ही बरस पड़ी। उसे यह नहीं पता था कि यह स्वयं श्री महालक्ष्मी जी हैं। माता एक वृद्धा ब्राह्मणी का रूप धारण किए उसके द्वार पर आई, परंतु रानी का इस कदर रूखा बर्ताव और अपना अनादर देखकर अब माता लक्ष्मी जी ने वहाँ ठहरना ठीक नहीं समझा और वे वहाँ से चल पड़ी। राह में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली। उन्होंने श्यामबाला को सारी बात बताई। श्यामबाला ने अपनी ओर से श्री महालक्ष्मी जी की माता से क्षमा मांगी और माता को उस पर दया आ गई। उन्होंने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी जी व्रत के बारे में बताया। उस दिन अगहन यानी मार्गशीर्ष मास का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी जी का व्रत रखा और फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर ने सुपुत्र मालाधर से उसका विवाह हुआ। वह धन दौलत से, ऐश्वर्य वैभव से मालामाल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बीतने लगे। इधर श्री महालक्ष्मी जी का रानी पर प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भद्रवा का राज्य और राजा कारोबार सब कुछ नष्ट हो गया, यहाँ तक कि खाने के लिए भी लाले पड़ गए। ऐसी दशा में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया कि हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों ना उसके पास जाए और अपना हाल उसे बताए तो वह जरूर हमारी सहायता करेगा।
इसी बात पर राजा भद्रसवा दामाद के पास रवाना हुए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम करने के लिए ठहरे। तालाब से पानी लेते आते समय दासी ने उन्हें देखा। उन्होंने विनम्रता से उनके बारे में पूछा और जब उन्हें यह पता चला कि वे रानी श्यामबाला के पिता हैं तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बात बताई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ठाठ से उनका स्वागत और आदर सत्कार करवाया, खान पान करवाया। जब वे वापस लौटने लगे तो सोने की मोहरों से भरा हुआ घड़ा भी दिया। राजा भद्रश्रवा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर उनकी पत्नी रानी सूरत चंद्रिका बड़ी खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे घड़े का मुंह खोलकर देखा तो लेकिन हाय भगवान, घड़े में धन के बदले कोयले मिले। यह सब श्री महालक्ष्मी जी के प्रकोप से हुआ था। इस तरह दुर्दशा में कई दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गए। वह दिन अगहन मास का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला ने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किया और पूजा की और अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आ गई। श्री महालक्ष्मी जी का व्रत रखने पर उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। कुछ दिनों के बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर अपने मायके आई। उसे अपने घर देखकर अब सूरज चंद्रिका को पुरानी बातें याद आ गई। यही कि श्यामबाला ने अपने पिता को घड़ा भरकर कोयला दिया था और उसे कुछ भी नहीं दिया। इस कारण श्यामबाला को पिता के घर पर आने पर उसका कोई आदर सत्कार प्राप्त नहीं हुआ। उसका किसी ने सम्मान नहीं किया बल्कि अनादर हुआ। पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना। उसे अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा नमक ले लिया और अपने ससुराल लौटने पर उनके पति ने जब पूछा कि अपने मायके से क्या लाई हो तब उसने जवाब दिया कि वहाँ का सार लाई हूँ। पति ने पूछा कि अब भला इसका क्या मतलब हुआ। श्यामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखो, सब पता चल जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना बनाया और फिर परोसा। पति ने जब भोजन किया तो सारा भोजन बिना नमक का था, इसलिए स्वाद नहीं आया। फिर श्यामबाला ने थाली में नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्यामबाला ने अपने पति से कहा, यही है वह मायके का लाया हुआ सार। पति को उसकी बात पर बहुत अच्छी लगी। फिर वे दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। ऐसा कहा जाता है कि जो भी इस तरह श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी जी की पूजा करे उसे माँ की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। सुख संपत्ति शांति की प्राप्ति होती है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। परंतु यह सब प्राप्त होने पर माता लक्ष्मी जी की पूजा को कभी भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। इस तरह की महालक्ष्मी जी की महिमा भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। एक बार एक बुढ़े ब्राह्मण थे। वह रोज पीपल को जल में सिंचा करते थे। पीपल में से रोज एक लड़की निकलती और कहती, पिताजी मैं आपके साथ जाऊंगी। यह सुनते सुनते वह बुढ़े ब्राह्मण दिन प्रतिदिन कमजोर होते गए। तब एक दिन उनकी पत्नी ने पूछा, क्या बात है। तब बुढ़े ब्राह्मण ने कहा कि अरे भाग्यवान, पीपल के पेड़ से एक लड़की निकलती है और कहती है कि वह भी मेरे साथ चलेगी। तब ब्राह्मणी बोली कि कल ले आना उस लड़की को जहाँ हमारी 6 लड़कियाँ पहले से ही घर में हैं, वहाँ 7वीं लड़की और सही। अगले दिन बूढ़े ब्राह्मण ने उस लड़की को अपने घर पर चलने के लिए कहा और वह उस लड़की को घर ले आए। लड़की को घर पर छोड़ने के बाद वह वृद्ध ब्राह्मण गांव में आटा मांगने गए तो उन्हें उस दिन और दिनों की अपेक्षा ज़्यादा आटा मिला। जब ब्राह्मणी घर पर वह आटा छानने लगी तो लड़की ने कहा, माँ जी लाइए, मैं छान देती हूँ आटा। जब वह लड़की आटा छानने लगी बैठी तो परात भर गई। उसके बाद ब्राह्मणी भोजन बनाने जाने लगी तो वह लड़की बोली, माँ जी आज रसोई में मैं जाऊँगी। ब्राह्मणी बोली, ना तू अभी छोटी है, तेरे हाथ जल जाएंगे। लेकिन लड़की नहीं मानी और वह रसोई में भोजन बनाने चली गई। तो उसने कुछ ही देर में तरह तरह के 36 से व्यंजन बना डाले और आज तो सभी ने भरपेट भोजन किया। इससे पहले जो सभी आधा पेट भूखा ही सोते थे। रात हुई तो ब्राह्मणी का भाई आया और कहने लगा, दीदी मुझे भूख लगी है, मैं भोजन करूंगा। ब्राह्मणी परेशान हो गई कि अब रात को वह खाना कहाँ से लाएगी। तब लड़की ने पूछा, माँ जी क्या बात है। ब्राह्मणी ने कहा, तेरा मामा आया है और रोटी खाएगा, लेकिन रोटी तो सबने खा ली है, अब उसके लिए मैं कहाँ से लाऊंगी। लड़की बोली, माँ जी आप चिंता मत कीजिए, मैं बना दूंगी। फिर वह लड़की रसोई में गई और मामा के लिए 36 से व्यंजन बना दिए। मामा ने भरपेट खाया और कहा कि ऐसा खाना तो सबसे पहले उसने कभी नहीं खाया। ब्राह्मणी ने कहा, भाई तेरी पावनी भांजी उसी ने बनाया है। शाम हुई तो उस लड़की बोली, माँ जी चौका लगा के चौके का दिया जला देना, मैं आज कोठे में सोऊंगी। ब्राह्मणी बोली, ना बेटी तू डर जाएगी। लेकिन वह लड़की बोली, ना माँ जी मैं बिल्कुल भी नहीं डरूंगी, मैं तो अंदर कोठे में ही सोऊंगी। वह जाकर अंदर कोठे में सो गई। आधी रात को लड़की उठी और चारों आंख घुमाकर देखा तो चारों ओर
धन की धन हो गया। इसके बाद वह लड़की बाहर जाने लगी तो वृद्ध ब्राह्मण आंगन में सो रहे थे। उन्होंने देखा तो पूछा, अरे बेटी तू कहाँ चली? लड़की बोली, बाबा जी मैं तो दरिद्रता दूर करने आई थी, अगर तुम्हें दूर करवानी है तो करवा लो। फिर उस लड़की ने आंगन में भी चारों ओर आंख घुमाकर देखा तो चारों ओर धन के भंडार भर गए। सुबह सवेरे जब सब उठे तो लड़की को न पाकर सब उसे ढूंढने लगे, लेकिन पावनी बेटी कहीं चली गई थी। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि वह तो लक्ष्मी माता थी, जो हम सब की दरिद्रता भी दूर हो गई। ये लक्ष्मी माता, जैसे आपने उस वृद्ध ब्राह्मण की दरिद्रता दूर की, वैसे ही सबकी करना। श्री महालक्ष्मी अष्टकम पाठ। ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्ते अस्तु महामाय श्रीपीठे पूजिते शंकर चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्ते। नमस्ते गरुड़े कोलासुर भय करी सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमस्ते। सर्वज्ञ सर्वदे सर्वदुष्ट भय करी सर्व दुख हरे देवी महालक्ष्मी नमस्ते। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भक्ति मुक्त प्रदायिनी मंत्र मूर्ति सदा देवी महालक्ष्मी नमस्ते। नमस्ते आकृत रहते देवी देवी आदिशक्ति महेश्वरी योग जय योग संभुते महालक्ष्मी नमस्ते। ईश्वर सूक्ष्म महारत्रे महाशक्ति महोदरी महाहरे देवी महालक्ष्मी नमस्ते। पद्मासन स्थिति देवी परम ब्रह्मा स्वरूपिणी परमेश जगन मारथनम महालक्ष्मी नमस्ते। श्वेतांबरधरे देवी नाना अलंकार भूषते जगत स्थिति जगन्नाथ महालक्ष्मी नमस्ते। महालक्ष्मी अष्टकम स्त्रोतम यह पठित भक्तिमाननम सर्वसिद्धि वापनोति राज्यम पापोति सर्वदा। एक काली पठ्यम नित्यम महापापिनाशनम द्विकाले पठे नित्यम धन धान समृत त्रिकाले पठे नित्यम महासत्व विनाशनम महालक्ष्मी भवे नित्यम प्रसन्नता वरदा शुभम इति इंद्रकृत श्री महालक्ष्मी अष्टम स्तवम संपूर्ण मात्र लक्ष्मी करी कृपा करो हृदय में वास मनोकामना सिद्ध करी प्रभु मेरी आस सिद्धि सुता विष्णु प्रिय नत बारंबार रिद्धि सिद्धि मंगल प्रदे नत बारम यही मोर अरदास हाथ जोड़ विनती करो सब विधि करो सिवाय जय जननी जंगतवा सिंधु सुता। मैं सुमरो तो ही ज्ञान बुद्धि विद्या तो मुहिस तुम समान नहीं कोई उपकारी सब विधि पूरम आस हमारी। जय जय जगत जननी जगदम्बा सबके तुम ही हो सोलंबा तुम ही हो घटघट के वासी विनती हमारी खासी। जय नि जय सिंधु कुमारी दीनन की तुम हो हितकारी विनय और नित्य तुम महारानी कृपा करो जग जननी भवानी। यही विधि स्तुति करो तिहारी सुध लीजिए अपराध विसारी। दृष्टि चित्त मोम मोरी जगत जननी विनती सुन मोरी ज्ञान बुद्धि जय जय सुखदाता संकट हरो हमारी माता। क्षीर सिंधु जब विष्णु मथायो 14 रस सिंधु पायो 14 रथ में तुम सुखराची सेवा कियो प्रभु की वनदासी। जब जन्म जहाँ प्रभु लीना तुम रूप बदलता सेवा किन्ना स्वयं विष्णु जब नर तनुधारा लीलोध पुरी अवतारा तब तुम प्रकट जनकपुरी माही सेवा कियो हृदय पुलकाही अपना हो तो अंतर्यामी विश्व विदित त्रिभुवन की स्वामी तुम सब प्रबल शक्ति नहीं आई कहत महिमा कहूँ बखानी मन क्रम वचन करे शिवकाय मन इच्छित वांछित फल पाई तज छल कपट और चतुराई पूजय विविधि भात मन लाई और हाल में कहो बुझाए सो यह पाठ करे मन लाई ताको कोई कष्ट न होई मन इच्छित फल पावे सोई ताहे ताहि जय दुख निवारणी त्रिविध ताप भव बंधन हारणी। जो यह चालीसा पढ़े और पढ़ावे इसे ध्यान लगाकर सुने सुनावे ताको कोई न रोग सतावे पुत्र आदि धन संपत्ति पावे पुत्रहीन और संपत्तिहीना अंधा बंधिर कोढ़ अति दीना विप्र बुलाए के पाठ करावे शंका दिल में कभी न लावे पाठ करावे दिन चालीसा तापर कृपा करे गौरी सा सुख संपत्ति बहुत सी आवे कमी न कहूँ की बारन मासे जो ये पूजा ते सम धन्य और वह नहीं दूजा प्रतिदिन पाठ करे मन माही उन सब को जग में नाही बहुविधि विधि क्या मैं करो बुढ़ाई ले परीक्षा ध्यान लगाई करे विश्वास करे प्रतिनिमा हो सिद्धि उपजे उर्म प्रेमा जय 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 लक्ष्मी महारानी। अब सब में व्यापित जो गुण ज्ञानी तुम्हारो तेज प्रबल जग माहे तुम सबको दयाल सुनाए मोहि अनाथ की सुधि लीजिए संकट काटी भक्ति मोहि दीजिए भूल चूक कर क्षमा हमारे दर्शन दीजिए दशा निहारे बिन दर्शन व्याकुल अधिकारी तुम ही अच्छा दुख सहते भारी नहीं मोह ज्ञान बुद्धि है तन में सब जानत हो अपने मन में रूप चतुर्भुज करके धारण कष्ट मोर हर अब करहु निवारण कहीं प्रकार में करो बढ़ाई ज्ञान बुद्धि मुहि अवधिकाय रामदास अब कहो पुकारी करो दूर तुम विपति हमारे त्राहि त्राहि दुखारणी हरो बेगी सब दास जयति जय जय लक्ष्मी करो शत्रु का नाश रामदास हर ध्यान नित्य विनय करो कर जोर माँ तो लक्ष्मी दास पर कन्हो दया की ओर इति लक्ष्मी चालीसा संपूर्ण माँ लक्ष्मी की याद बोलो माँ लक्ष्मी की जय।
आरती। ओम जय लक्ष्मी माता हो मैया, जय लक्ष्मी माता तुम निस दिन सेवत, मैया जी को निस दिन सेवत, हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता उमा रमा ब्रह्माणी, तुम ही जग माता मैया, तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा धावत, नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता दुर्गा रूप निरंजनी, सुख संपत्ति दाता मैया, सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको दाता, रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता तुम पाताल निवासिनी, तुम ही शुभ दाता मैया, तुम ही शुभ दाता। कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, भव निधि के दाता। ओम जय लक्ष्मी माता जिस घर तुम रहती, सब सद्गुण आता हो मैया, सब सद्गुण आता। सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता तुम बिन यज्ञ न होवे, वस्त्र न कोई पाता वै मैया, वस्त्र न कोई पाता। खान पान का वैभव सो तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता शुभ गुण मति सुंदर की दधि जाता मैया, श्री दधि जाता। रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं आता। ओम जय लक्ष्मी माता मैं जय लक्ष्मी जी की आरती, जो कोई नर गाता मैया, जो कोई नर गाता और आनंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, लक्ष्मी माता तुमको निस दिन सेवत, तुमको निस दिन सेवत, हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता। प्रिय भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर